सुबह सवेरे 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन में कई खबरों पर करेंगे फोकस, लेकिन शुरुआत फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 116 लोगों की जान चली गई, 35 घायल। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ दर्दनाक हादसा। हाथरस हादसे में दिखा दर्दनाक मंजर, शवों को देखकर हार्ट अटैक से पुलिसकर्मी की मौत थी। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का चल रहा था सत्संग। कार्यक्रम में पहुंचे थे 50,000 लोग। हादसे का कारण बताई जा रही लापरवाही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे हाथरस। हाथरस जिला प्रशासन ने आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 05722227041 और 05722227042 जारी किया है। हाथरस हादसे पर एक्शन में दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। हाथरस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा है बचाव कार्य। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर 3 मंत्रियों को भेजा। मुख्यमंत्री ने जांच समिति का गठन किया जो जांच करने के बाद रिपोर्ट देगी। जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे में जांच के आदेश दिए। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में होगी जांच। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। हाथरस भगदड़ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने कहा, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए केंद्र सरकार और 2 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। राष्ट्रपति ने कहा, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर हृदय विदारक है। हाथरस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। सीएम योगी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। एक्स पर पोस्ट कर राजनाथ सिंह ने हाथरस हादसे पर जताया दुख। लिखा, यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हाथरस हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताया शोक। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें पीड़ा सहने की शक्ति दे। हाथरस हादसे पर बोले डीएम आशीष कुमार, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, घायलों का इलाज जारी है। हाथरस में कार्यक्रम के आयोजन पर बोले डीएम आशीष कुमार, कार्यक्रम आयोजन की अनुमति एसडीएम ने दी थी। एक निजी आयोजन था। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। हाथरस घटना पर बोले अलीगढ़ के आईजी शलभ माथुर, एफआईआर दर्ज हो रही है। आयोजकों के खिलाफ एफआईआर है। प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि जितने लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी उससे ज्यादा लोग आए थे। हाथरस संयुक्त जिला अस्पताल के सीएमओ मंजीत सिंह ने कहा, हादसे में 116 लोगों की मौत हुई। 32 शव पोस्टमार्टम के लिए आए, जिनमें से 19 की पहचान हुई। हाथरस भगदड़ की घटना पर अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी ने बताया, 23 शव अलीगढ़ आ चुके हैं। 3 घायल भी जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिसमें से 2 लोगों की स्थिति सामान्य है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस भगदड़ घटना पर अलीगढ़ के कमिश्नर चैत्रा वी ने कहा, घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है। मामले की जांच चल रही है। हाथरस की घटना के बाद बाबा की पुलिस कर रही है तलाश। मैनपुरी के डीएसपी सुनील कुमार सिंह बोले, हमें परिसर के अंदर बाबा नहीं मिला।
पुलिस ने हाथरस में सत्संग में आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश के लिए मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी अभियान चलाया, नहीं मिला बाबा। मैनपुरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी गुप्ता ने कहा, हमने हाथरस में एम्बुलेंस भेजी है और जिला अस्पताल डॉक्टरों और पैरामेडिकल टीम को अलर्ट किया है। 30 बेड आरक्षित किए हैं। हाथरस की घटना पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, ना आयोजकों को बख्शा जा सकता है और न ही प्रशासन को। प्रशासन भी जिम्मेदार है और आयोजक भी जिम्मेदार है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाथरस जिला अस्पताल में 32 शव पोस्टमार्टम के लिए आने की बात कही और 9 घायलों की बात, जिसमें एक सिपाही शामिल है। हाथरस हादसे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, बहुत दुखद है, उम्मीद करते हैं घायलों को जल्द उपचार मिलेगा। हाथरस हादसे पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने जताया दुख, सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, मामले में जांच की उठाई मांग। हाथरस की घटना पर सपा नेता शिवपाल यादव बोले, कई लोग मारे गए, कई घायल, प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार लोगों के प्रति जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। हाथरस हादसे पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जताया दुख, बोले घटना की जांच हो, वहां सरकार सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई। हाथरस भगदड़ की घटना पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता आनंद दुबे ने इंतजाम पर सवाल उठाए, बोले शहर में इतना बड़ा आयोजन हुआ तो पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था कहां थी। हाथरस भगदड़ पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, उत्तर प्रदेश सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने हाथरस हादसे पर जताया दुख, बोले पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, ईश्वर घायलों को जल्द स्वस्थ करेंगे। हाथरस हादसे पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने जताया दुख, बोले दुर्घटना बेहद दुखद, जिन लोगों की मृत्यु हुई महादेव उनकी आत्माओं को शांति दे। आज शाम 6 से 7 बजे के बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में शुरू होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ अपनी सरकार का रोड मैप रखा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने करीब 2 घंटे 15 मिनट भाषण दिया। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के मसले पर कहा, सरकार गंभीर, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, विपक्ष ने जमकर मचाया हंगामा, शोर की वजह से 2 बार रोकना पड़ा भाषण। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर मणिपुर और न्याय दो के नारे लगाता रहा विपक्ष। विपक्ष का रवैया देखकर नाराज हुए स्पीकर ओम बिरला, कहा यह तरीका ठीक नहीं, लेकिन विपक्ष ने एक नहीं सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। सदन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह से सवार हो जाती है तो सदन में किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठकर आंखें मारते हैं। राहुल के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ओबीसी पर दिए गए बयान में पहले ही पा चुके हैं सजा, सुप्रीम कोर्ट में भी मांग चुके हैं माफी। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा। 13 राज्यों में कांग्रेस का खाता न खुलने पर पीएम ने कसा तंज, बोले 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, लेकिन हीरो तो हीरो है। सदन में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार गंभीर, युवाओं के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, लोगों को जाति के नाम पर लड़वाती है कांग्रेस, इनका उद्देश्य केवल अराजकता फैलाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया सहयोगियों के वोट खाने का आरोप। कहा, कांग्रेस जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर फलती फूलती है। कोयला घोटाले को लेकर पीएम मोदी ने कसा विपक्ष पर तंज। बोले, एक जमाना था जब कोयला घोटाले में बड़े बड़ों के हाथ काले हो चुके थे, अब कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। सदन में चुनाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमने दुनिया को दिखा दिया, ये सबसे बड़ा चुनावी अभियान था, दुनिया के सबसे बड़े अभियान ने हमें चुना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण देश की संसदीय प्रणाली को शर्मसार किया। कांग्रेस सच सुनने के लिए तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री के भाषण में बाधा डालने का षड्यंत्र रचा गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर वार। बोले, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाले पीएम को भी नहीं बोलने देते। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। लोकसभा में नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा, हमारा उद्देश्य 24 लाख नीट उम्मीदवारों के हित में जुड़ना है, ये उचित होगा, आप इस बहस का नेतृत्व करें। 3 मांगों को लेकर आज संसद का घेराव करेंगे इंडिया ब्लॉक के छात्र नेता और नीट अभ्यर्थी। छात्र चाहते हैं दोबारा नीट का एग्जाम हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिंदुओं को लेकर दिए गए विवादित बयान से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 15 जुलाई को सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के द्वारा दर्ज मामले में के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दोनों को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान सरकार चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पेश करेगी। राज्य की 16वीं विधानसभा का यह दूसरा सत्र होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में 2 साल पहले सील किए गए वजू खाने का भी एएसआई से साइंटिफिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया दिल्ली की फ्लाइट में भारतीय महिला की मौत हो गई। महिला 4 साल बाद लौट रही थी भारत। इस परिवार की मदद के लिए दोस्तों ने जुटाए 31 लाख रुपए। बारबाडोस में तूफान में फंसे T20 विश्व चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम की आज शाम दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। खिलाड़ियों को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित कर सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राहुल के हिंदू वाले बयान पर सियासी घमासान तेज है। जी किशन रेड्डी ने राहुल के बयान का खंडन किया। अभी तक किसी हिंदू ने नहीं किया उग्रवाद। राहुल को समझना चाहिए, जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक शांति है। उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान का समर्थन किया। बोले, उन्होंने गलत क्या कहा। बीजेपी वाले जय श्री राम के नारे लगाएं तो सही, कोई और बोले तो गलत। राहुल गांधी के बयान पर बोले भूपेश बघेल, राहुल ने बीजेपी को दिखाया आईना। हमारे समाज के महात्माओं ने हमेशा कहा है, डरो मत, डराओ मत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की राहुल गांधी को नसीहत, अपना काम जिम्मेदारी से करे राहुल, सदन में विपक्ष का बर्ताव अच्छा नहीं। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने संसद में कहा कि बार बार कहते हैं नया सदन बनाया, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है, जबकि यूपी सरकार और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अर्जियां दाखिल की हैं। भारतवंशी बिजनेसमैन ने 8,000 करोड़ रुपए ठगे हैं। अमेरिका की फार्मा कंपनियों से विज्ञापन का झूठा वायदा किया। 83 करोड़ का घर, प्राइवेट जेट खरीदा।